हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर आफियत से होंगे। आज गाइस आपके लिए गर्मा गर्म मज़ेदार यामी सा पुलाव लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये पुलाव है। आप यकीन करें, इसकी टेस्ट इतनी बढ़कर आएगी कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट का पुलाव खाना तो भूल ही जाएंगे और हमेशा घर पर बनाना प्रेफर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और यामी सा आपका जो है ये पुलाव रेडी होगा। सो गाइस, किचन में मौजूद जो है वो सिंपल मसाला से हम लोग इसको तैयार करेंगे। कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है फॉर फुली टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तभी जो है वो आप इतना बेहतरीन और यामी सा पुलाव जो है वो रेडी कर सकेंगे जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक खुला पतीला ले लेते हैं। खुला पतीला गैस इसलिए लिया है क्योंकि इसमें चावल जो है वो बहुत ही अच्छे निखर कर पकेंगे। अब इसमें 1 कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। साथ में ही 4 जो है वो प्याज मैंने मीडियम साइज़ कट करके ऐड कर दी हैं। इनको हम लोग ब्राउन कर लेते हैं और जब हमारी प्याज जो है ब्राउन हो जाए तो साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं और जी सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी क्रश करके मैंने ऐड कर दी हैं। बेहतरीन तरीके से जो है वो इनको फ्राई कर लेते हैं ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। अब जी हम लोग क्या करते हैं, इसमें खड़े मसालाज ऐड कर देते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है बादियान का फूल, जवित्री, दालचीनी की स्टिक्स आ जाती है, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्चें। सारे मसालाज इस टाइम पर आपने रेडी कर देने हैं। सो बड़ी ही बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी आपकी ये रेसिपी रेडी होगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। गोश्त जो है वो हमने बेहतरीन तरीके से बॉयल कर लिया है और देखिए कितना बेहतरीन सा बॉयल किया हुआ गोश्त इस टाइम पर ऐड कर देते हैं और जी फिर इसकी थोड़ा सा इसमें साथ में सूप ऐड करेंगे ताकि ये जो है मसाले जले नहीं। और जी अब गोश्त की भुनाई स्टार्ट कर देते हैं। बेहतरीन सा यामी सा जो है वो गोश्त हमारे पास फ्राई होगा। जब इसको बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए तो तब हम इसके आगे साथ में नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तब तक जी हम लोग गोश्त को जो है वो इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। थोड़ी सी सूप ऐड की है ताकि जो हमने पहले इसमें मसालास डाले हुए हैं वो जले नहीं। जब मसालास जल जाते हैं तो पुलाव का वो टेस्ट अच्छा नहीं रहता। और जी अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके ऐड कर देते हैं और जी साथ में ही इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करती हूँ जिसमें ज़ीरा पाउडर है, सूखी धनिया पाउडर है और नमक है और जी साथ में सुरख मिर्च का पाउडर। हरी मिर्चें मैंने ऐड की हुई थी इसलिए सुरख मिर्चें मैंने थोड़ी कम ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी स्पाइसेस पसंद करते हैं आपने उस हिसाब से ऐड कर देनी है। दोबारा से जी गोश्त की भुनाई स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारे ये सारे मसालास जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। अब इसको थोड़ी देर कवर करते हैं ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट के बाद जी बहुत अच्छे से हमारे टमाटर जो है वो गल चुके हैं और क्या बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने सूप डाल दी है। सूप जो है वो मैंने इसमें जी आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड करें। जितने आप चावल लें उससे 1.5 गिलास आपने ऊपर डालने हैं ताकि जब चावल इसमें डालें तो चावल आपके फुली डिप होने चाहिए सूप में। या अगर सूप आपके पास कम पड़ गई है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको जब यूँ बुलबुले बनना इसमें स्टार्ट हो जाए तो 1 घंटा पहले मैंने बासमती चावल भिगो कर रखे थे, अब वो ऐड कर दिए हैं। बेहतरीन तरीके से आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और जी फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कवर कर देते हैं। अब इसके अंदर से पानी सारा ड्राई हो चुका है। ये टाइम आपके पास परफेक्ट होता है जी दम के लिए। अब सारा पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। इस टाइम पर मैं इसमें फूड कलर ऐड करती हूँ। फूड कलर आपने दही में डालकर डालना है तो इससे क्या होगा, चावलों का बहुत ही बेहतरीन सा कलर आता है। और साथ में थोड़े से लेमन और जी सब्ज़ धनिया कट करके ऐड कर देते हैं फॉर ज़बरदस्त सी खुशबू एंड जायका। अब जी इसके ऊपर हम लोग दम दे देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए दम पर रखना है। ज़्यादा दम नहीं देना क्योंकि गर्मियाँ हैं।
अब जी आप देखिए 15 मिनट के बाद क्या खुशबूदार यमी सा आपका पुलाव जो है वो रेडी हुआ है। गाइस इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और ऐसा ज़बरदस्त यमी सा हमारा पुलाव जो है वो रेडी हुआ है। देखिए ज़रा इसकी कलर कितना खूबसूरत आया है और इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। सो गाइज़ इस टाइम तक अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही होती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फेम किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें फॉर मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो बेहतरीन सा पुलाव जो है इसको मज़ेदार सी डिश में निकाल लेते हैं और देखिए कैसे एक एक दाना इसका खिला खिला आया है। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फॉर मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए अपने फेम किचन को जी सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जी ज़बरदस्त यामी सा आपका परफेक्ट सा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। गाइज़ अब आप इसको चटनी के साथ या रायते के साथ जिसके साथ खाना पसंद करें, परफेक्ट सा आपका पुलाव है। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।